चलो कोई बात नहीं, एक हेडिंग लिखो, मेहनत से पढ़ो। पढ़ाई लिखाई में कोई लापरवाही नहीं भैया, पढ़ाई में मेहनत करते रहो। ये नहीं कि पढ़ ही नहीं रहे हैं, एकदम खाली एक शेप में मकड़ा जैसे घर में सोए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मुंह मुंह खुला हुआ है। मकड़ा भी देख के शर्मा आ जाए ससुरा। देखो मेहनत से पढ़ो, टाइम पढ़ने का तुम लोग निकाल यार। तुम लोग सारे चीजों का टाइम टेबल बनाते हो पढ़ने का? टाइम टेबल बनाते हो पढ़ने का? नहीं बनाते हो, बनाना भी मत, क्योंकि पढ़ने का टाइम टेबल होता ही नहीं है। टाइम टेबल होता है बाकी चीजों का, खाने पीने का, घूमने का, मोबाइल बाजी का, गेम खेलने का, जाके कुछ भी करने का, उसका टाइम टेबल होता है। पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं है। आंख खुली है, दिमाग काम कर रहा है, किताब खुली है, आंख बंद किताब बंद पढ़ाई बंद। हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बनना चाहिए बाकी चीजों का, पढ़ाई के बीच में। इसका मतलब आप प्रायोरिटी, भाई टाइम टेबल किसका बनाया जाता है बताओ? टाइम टेबल किसका बनाया जाता है? जो कुछ की जो हम मेन काम कर रहे हैं, उन मेन काम के बीच में कुछ और कर लें। टाइम टेबल पढ़ाई का नहीं होता। आंख खुली है, बेटा पढ़ रहे हैं, आंख बंद पढ़ाई बंद, 24/7। आओ बेटा, चलो देखो हेडिंग लिखो, इक्वेशन ऑफ, सुन रहे हो ये ऑनलाइन वालों? अनु, देवान, सुष्प्रीत, मान्या, मीमांसा, स्पर्शिका। हाँ पढ़ो मेहनत से, जरा मेहनत से पढ़ो कम से कम यार। तुम लोग मेहनत से पढ़ोगे तो बढ़िया लगेगा, समझ रहे हो बात को? देखो नींद, क्या नींद? नींद का तो क्या है यार, नींद तो मुंह ढक, नींद बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, तो नींद की तो चिंता ही नहीं। नींद तो कभी आप मुझे इस समय सुलवा लो कहीं, मैं 10 घंटे सोऊंगा, फिर उठूंगा, खा पी के फिर सो जाऊंगा। नींद तो मुझे भी बहुत आती है। नींद का तो कुछ है ही नहीं, तो कंट्रोल करना पड़ता है बेटा। नींद का क्या है, खाना खाए नहीं कि नींद आना शुरू हो जाता है वो तो। चलो कौन सा वाला? हो सकता है कल वाइवा हो जाए, परसों हो जाए वो, है ना? हाँ होगा, और क्या। लैब कोट खरीद लो, एक 200 का मिलता है ना? लैब कोट तो जरूरी होता है, लैब में फोटो अच्छी आती है। देखो हेडिंग लिखो, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। क्या क्या क्वेश्चन पूछे आपने, पता चला? चल तुम्हारी बारी है, सही बात। हाँ हुआ था। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, जितना ज्यादा लेट करोगे वाइवा देना में, वाइवा उतना टफ होता जाएगा। अभी तो फिर भी इजी इजी पूछ लिया, तो न्यूमेरिकल करवाऊंगा वाइवा में मैं। हाँ मैं कराऊंगा, मैं बहुत बेकार इंसान हूँ इस मामले में। पढ़ाई लिखाई के मामले में मुझसे बदतमीज इंसान। मैथ्स का भी होता है फार्मूले। पढ़ाई लिखाई के मामले में मुझसे बदतमीज इंसान पृथ्वी पे नहीं है। बहुत ही हाँ, पढ़ाई लिखाई में भाई कुछ नहीं। इक्वेशन ऑफ है, हाँ 5th सब्जेक्ट सबका होगा, जो जो टीचर चाहेगा उसका वाइवा होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सब में होगा, इंटरनल एक्सटर्नल सब। मैथ्स का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है। 80 मार्क्स का पेपर होगा, बाकी 20 कौन देगा? 10th अलग बात हो गई, ये 11th 12th है अब, है ना? अब मामला थोड़ा चेंज हो रहा है नहीं?
चलो मेहनत से पढ़ो, इसीलिए कह रहे हैं तुम लोग अभी 10th में तो नहीं जी रहे हो कहीं, एकदम 10th में एकदम बब्बू एकदम बने हो एकदम गुड्डा, उसी हिसाब से चल रहा है। ऐसा नहीं, थोड़ा बड़े हो जाओ, 11th में आप सीनियर हो रहे हो। हाँ सीनियर हो रहे हैं ये। अच्छा तो भगाया जाएगा तुमको बहुत। तो ये तो अच्छी बात है, खा पी के जाना, अनार अनार का जूस पी के। 70 मार्क्स कोई बात नहीं, थोड़ा तो असर पड़ेगा। पेपर होता है 70 मार्क्स का, प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का, 70 30 100 नहीं, 30 का वाइवा ही। चलो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हेडिंग लिखो बेटा आज का, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन शुरू करते हैं। एक मुझे बात बताओ, सुनो, देखो मैंने क्लास 12th में टेस्ट रखा, अभी लास्ट वीक रखा था क्लास 12th में, दोनों कोचिंगों में टेस्ट रखा। मैंने कहा कि जो 50 मार्क्स का टेस्ट था, मैंने कहा जो भी बच्चा मतलब अच्छे नंबर लाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड गिफ्ट देंगे उसको। अब उसके भी एक लिमिट है ना कि 45 प्लस लाओ, 40 प्लस लाओ, ऐसे करके। एक आध बच्चे का भी 45 प्लस नहीं आया, क्या गिफ्ट दूं? हम तो तैयार बैठे रहते हैं इन सब चीजों के लिए, बच्चा मेहनत करे हम उसको कुछ दें। लाया ही नहीं कोई 45 प्लस, हमने भी गिफ्ट नहीं दिया, क्या दें गिफ्ट उसको? अब 25 नंबर पर थोड़ी गिफ्ट देंगे। हमने कहा था कि जो 45 प्लस लाएगा उसको 1000 का गिफ्ट, जो 40 प्लस लाएगा उसको 500 का गिफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे। लाया ही नहीं, कुछ दिया नहीं हमने, हम भी बच गए। हाँ जब पढ़ना ही नहीं हम क्या करें। अब सुनो ध्यान से, जैसे कि हम लोग जानते हैं लीनियर वाले में होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सुना है तुम लोगों ने कि नहीं सुना है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लीनियर के लिए होता है। आज एक बात याद रखना, एंगुलर में, किसमें बेटा? जब मामला एंगुलर का हो जाएगा तो आज u को रिप्लेस करेंगे हम ओमेगा नॉट से। किससे रिप्लेस करेंगे? ओके, v को रिप्लेस करेंगे बेटा ओमेगा से। किससे? ओमेगा। टाइम किसी का नहीं हुआ, टाइम t रहता है, समय किसी के लिए नहीं बदलता। एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेंगे अल्फा से। किससे? डिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे थीटा से। किससे? h होगा तो भी रिप्लेस करेंगे किससे बताओ? h। हाइट, हाइट की कोई बात नहीं होगी, एंगल में कोई हाइट नहीं होता है ना, इसलिए कह रहा था थोड़ा बड़े हो जाओ, यानी बचपना निकाल दो शरीर के अंदर से, ठीक है एकदम। चलो ये छोटी छोटी चीजें हैं। फिर सुनो, जब तुम लोग पढ़ा करते थे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, बोल दो आज? dx अपॉन dt, लेकिन आज v की जगह क्या लिख रहा हूं? ओमेगा। d x की जगह क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन dt, हाँ या ना? क्योंकि डिस्टेंस को किससे शो करते हैं? थीटा से। कौन बताएगा एक्सेलरेशन क्या होता था? dv अपॉन dt, लेकिन आज एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, dv की जगह d ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा? dt। नहीं बात समझ में आई क्या? बढ़िया। 5% बैटरी है ये तो। चलो ध्यान से देखो, आज हमको जो ये फॉर्मूले होते हैं 3, कौन कौन से? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आज हम ये तीनों फॉर्मूले हमें किसके फॉर्म में चाहिए? एंगुलर फॉर्मूले के फॉर्म में चाहिए।
किसके फॉर्म में चाहिए? एंगुलर फॉर्मूले के फॉर्म में। फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, खाली जो बचपन में करते थे, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए, है ना। बचपन में हम लोग इसको पढ़ते थे जल्दीबाजी में कि रेगिस्तान भरिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, कैसे करें सुनना। एक मैं सिखाऊंगा, दूसरा तुम करोगे, तीसरा मैं सिखाऊंगा। क्लियर होगी बात? चौथा तुम जानो। स्टार्ट करते हैं। हर चीज में तुम लोग एकदम दूध पीछे बच्चे थोड़ी और छोटे छोटे। लो सुनो, v इक्वल टू यू प्लस क्या होता है? 80। इसको प्रूव करता हूं नॉर्मल मेथड से। क्या सिखाया था? a इक्वल टू क्या? dv बाई dt। तो dv इक्वल टू कितना? a dt इंटीग्रेशन u से v, 0 से t, है या ना यार? dv का शॉर्ट टर्म इफेक्ट v, लिमिट u से v, a बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू t, कितना? dt, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस u इक्वल टू a, कितना? t, 0 से t, तो v माइनस u इक्वल टू कितना? 80, या v इक्वल टू u प्लस 80। चलो फिल इन द ब्लैंक शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना है, खाली सिंबल रिप्लेस करने, काम खत्म है। ठीक है, टेंशन लेने की नहीं हो रही है। स्टार्ट। ए की जगह अल्फा इक्वल टू, मार दूंगा मैं तप्पड़, डी ओमेगा बाई डी टी। लप्पड़ कहते हैं इसको है नहीं, ऐसे पड़ता है चट्ट से, लप्पड़। एक होता है थप्पड़, वो नहीं, लप्पड़ प्यार से मारा जाता है, थप्पड़ गुस्से में। थप्पड़ हम किसी को मारते नहीं, लप्पड़ पड़े। देखो अल्फा इक्वल टू कितना? डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा निकाल लो। डी ओमेगा इक्वल टू कितना? अल्फा डी टी, इंटीग्रेशन, लिमिट बताओ u से v, ओमेगा नॉट से ओमेगा, 0 टू t, समय किसी का नहीं हुआ। डी ओमेगा का ओमेगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा, अल्फा बाहर, 0 टू t, कितना? dt, नहीं आई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, अल्फा कितना? t, 0 टू t, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा t, ओमेगा इक्वल टू कितना? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। आ गया बात समझ में? हो गया फॉर्मूला रोटेशन के लिए प्रूफ? नहीं आई? छापो। अरे यार क्या बात कर दी भैया तुमने। बिल्कुल आ सकता है यार गुरु। नहीं नहीं, ये खाली रेफरेंस के लिए है, ये नहीं लिखना है। लिख दिया क्या उसने? वो समझाने के लिए, लिखना सिर्फ ये वाला है। हटा दूं सब कुछ? कस के लिखो तेज। लिख लिए बेटा बच्चों ऑनलाइन वालों? बढ़िया है। डब्लू नहीं बेटा, ओमेगा बोलो इसको।
ना तो पूरा लिखेंगे अब। हम्म? आयोटा बीटा हाँ करेक्ट हमारी आयोटा तो बोलता है आयोटा नारी का सिंबल हम्म, किसका आयोटा 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 तो ये है खाली, हमारे कैरेक्टर्स ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा 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 कितने हैं, है ना? ये क्या बता रहे साई ईटा फाई जाई डैगर, बहुत सारे हैं क्या है सिंबल। चलो दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। देखिए किसको आता है, हिलिन। v इक्वल टू क्या होता है बोलो, dx अपॉन dt। तो dx इक्वल टू कितना, v dt। dx इक्वल टू v कितना, u प्लस ए टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड थीटा 0 टू s और लिमिट 0 टू t। dx का कितना हो गया x, 0 टू s अलग अलग 0 टू t u dt प्लस हाँ 0 टू t बोलो ए टी डी टी, s माइनस 0 u बाहर dt का t 0 से t प्लस a बाहर टी स्क्वायर अपॉन 2, हाँ या ना? तो s इक्वल टू कितना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो इसका अपने आप फिल इन द ब्लैंक करो। s को कहते थे थीटा, पीछे दिखा दूं मैं, पेन है बेटा, देखो चल रहा है ही लाल कलम। करो, s को थीटा कहते हैं, बाकी तुम जानो। आया, हो गया? करो अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स भरो। अभी मैंने बताया था x, जो x होता है वो होता है थीटा, जो b होता है वो होता है ओमेगा, t होता है t, u होता है ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन होता है अल्फा। करो, खाली रिप्लेस करते चलो। कर लिया पक्का, बढ़िया। तो कितना आया, बोल बे, तो बोलेंगे नहीं तुम लोग। थीटा बोलो तेज, मैं भी चुप रहूं। हाँ बोलो लवीना, बोल बेटा। बहुत सुंदर, गुड। तो एस की जगह कितना, यही आया होगा ना, थीटा इक्वल टू कितना, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कर लिया कि नहीं किया ये बताओ पहले, अपने आप कर लोगे? करो, हार्दिक नहीं कर पाएगा। क्या चीज मतलब इस, चलो देखो इसको प्रूफ देखो, चलो फटाफट। v की जगह ओमेगा कितना, डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा इक्वल टू कितना, हार्दिक, ओमेगा डी टी। डी थीटा इक्वल टू ओमेगा क्या, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू गलत आ रहा है को बोलो, 0 टू थीटा, और ये कितना 0 टू टी।
सांस फूल रही है बोलने में सबकी। डी थीटा का थीटा क्या, 0 टू थीटा इक्वल टू अलग अलग 0 टू टी ओमेगा नॉट डी टी प्लस 0 टू टी अल्फा टी डी टी। नहीं आई। और मुझे आज गुस्सा, सबसे ज्यादा गुस्सा तो उस टॉपिक पे आ रही थी। मैंने कहा चलो रैंडम कोई भी 2 चैप्टर बता दो। तो चैप्टर कौन से बता रहे हैं, मैथमेटिकल टूल और डायमेंशनल एनालिसिस। ये भी दूसरा कोई चैप्टर है? तो यार बिल्कुल ही खत्म हुई। एक होता है शब्द, एक शब्द होता है खत्म उस खत्म में भी बहुत कुछ बचा होता है। तो भाई वाह मेरे साथ ऐसा होता है। तो थीटा माइनस 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट बार डी टी का टी 0 टू टी अल्फा बार टी स्क्वायर बाई 2। आज मैं दूंगा ना चैप्टर, अभी मैसेज में थोड़ी देर बाद। सर ऐसा कोई मत करना सर, एक तो गलत बात। खाली 2 चैप्टर हटा दूंगा मैं, नहीं सर, आप डायमेंशन एनालिसिस हटा दूंगा, मेडिकल टूल नहीं देना है, बस बात खत्म। फिर जो करना है करो। सर मैथमेटिक्स तो आई नहीं रहा है। वो बता थोड़ी कैसे ले आपको, मतलब मैथमेटिक्स तो आई नहीं रहा है, टॉपिक है मैथमेटिकल चैप्टर। चैप्टर क्या है, खाली डिफरेंसेस इंटीग्रेशन। सर मैथमेटिक्स तो आई नहीं रहा है, हाँ। टॉपिक है। तो सर डायमेंशनल मत हटाओ प्लीज। ये कर लिया, बता दो बेटा ऑनलाइन समझ में आ गया? ऐसे तो वीडियो आ जाती है। बढ़िया। मीमांसा मैंने प्रोजेक्ट नहीं बोला था, मीमांसा स्पर्शिका देवांश कहाँ गई सब? चलो तीसरा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सुनो, a इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड और ds अपॉन dt, v dv अपॉन ds, a ds इक्वल टू कितना, v dv इंटीग्रेशन 0 टू s u से v। क्या बता रहा है, क्या बता रहे बेटा बाबू? हाँ, बताओ सर ये वर्क ds का s 0 टू s कौन सा नहीं हुआ? हाँ, मैं कम से कम भरा बैठा हूँ आज सुबह से। वी स्क्वायर अपॉन 2 u से v। गुस्सा आएगी नहीं यार, झाग आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते 8-8 पीरियड। अब बच्चा खाली है बताने को तैयार नहीं कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस क्यों आता है। हाँ सर ये पूछना था आपको। क्योंकि भाई कॉस ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो सेम डायरेक्शन में 1 वैल्यू देता है। अभी थोड़ी ना पूछूंगा मैं कल। अब सर मैथमेटिक्स तो आई नहीं ना। as इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, इसलिए 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। करो अपने आप, इसका एंगुलर वाला करो। ए होता था अल्फा बेटा, सोना करो। हाँ हाँ, सब लाना है कल, सब कुछ कल ही होगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी। 5 नंबर कर लिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। किया? क्या बेटा? बच्चा बस मेरे सामने मेहनत से पढ़े ना, उसके बाद वो दुनिया में कुछ भी करे,
मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेहनत से वो पढ़ रहा हो, एक ही चीज से मतलब है मुझे, बस पढ़ाई से। देखो ध्यान से इधर, सारी बकैतियां हो रही जिंदगी की, पढ़ाई ना हो रही तो क्या फायदा। क्या लिखूं बोलो, ए को अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो किससे मल्टीप्लाई, डी थीटा से, तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो गया, ओमेगा, तो डी ओमेगा इंटू ओमेगा अपॉन डी थीटा, अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, लिमिट 0 टू थीटा, और कितना, ओमेगा नॉट टू ओमेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, टू अल्फा थीटा, ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कितना, 2 अल्फा थीटा। ये प्रूफ होकर आएगा, आया ना, पक्का। चलो हेडिंग लिखो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, rotational equilibrium and moment of force or torque। लो जी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब एक बात सुनो, बेटा पिछले जन्म में बहू थे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम यही है तराजू, तराजू बैलेंस, पैट ऐसे करके भारी हल्का अपने आप बैलेंस, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तराजू भी सिखाते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, देखो क्या होता है, टॉर्क सब समझा रहे हैं, रोटेशनल मोशन, किसी चीज पे फोर्स लगने पर उसका घूमना, रोटेशन करना। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये एक्सिस है, क्या है, इस ऑब्जेक्ट की ये एक्सिस है, सही है, ऑब्जेक्ट है कुछ होगा, लकड़ी पत्थर कुछ भी, और ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस, इसी एक्सिस के अलोंग ये घूमेगा, इसी एक्सिस के अलोंग ये घूमेगा, ये ऑब्जेक्ट है, इस एक्सिस के अलोंग ये घूमेगा। मैंने क्या किया, निर्मित, मतलब मैंने लास्ट 2 सेंटेंस क्या बताए, बेटा आज फुटेला के पास जाना, डॉक्टर फुटेला, या मैं फोन कर दूंगा उनको, जो बीडी पाठक हैं उनको, या फुटेला, कोई बात नहीं, दोनों में एक को फोन कर दूंगा, ऑपरेशन करके मोबाइल शरीर के अंदर कर देंगे तुम्हारे, वो शरीर में डलवा लो मोबाइल, किसी जगह पे बढ़िया, जहां जगह ज्यादा हो। देखो सुनो ध्यान से, तो है क्या, अब ये ऑब्जेक्ट है, इस एक्सिस के अलोंग घूमने को तैयार है। हमने क्या किया, इसी बॉडी पर एक फोर्स लगाया, F, फोर्स क्या लगाया, F। जो हमने फोर्स लगाया वो घूमने वाली एक्सिस से
r डिस्टेंस दूर है। कितने डिस्टेंस दूर है? r। ये पूरे की पूरी ऑब्जेक्ट कौन सी एक्सिस के अलोंग घूम रही है? ये ब्लू वाली एक्सिस के अलोंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने यहां से एक फोर्स लगाया, उस फोर्स की दूरी इस एक्सिस से r है, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू दूरी, F इंटू आर, F क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हाँ लो जी, एफ आर साइन थीटा, क्योंकि जब ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा। नहीं आई बेटा बात समझ में? तो टॉर्क सुनो, टॉर्क है क्या? टॉर्क एक तरीके का बोलो रोटेटरी फोर्स है। क्या है बोलो? टॉर्क क्या है बोलो? टॉर्क क्या है बोलो? घुमाने वाला फोर्स। ठीक है, किसी को घुमाने वाला फोर्स है। कैसे घुमाने वाला? एक छोटी सी बात मैं तुमसे कहूं, जैसे कि मान लो ये मोबाइल, इस मोबाइल को मैंने यहां से पकड़ लिया, यहां से ऐसे पकड़ लिया। अब जहां से ऐसे पकड़ूंगा मोबाइल वहीं से तो घूमेगा। ये इसकी एक्सेस हो गई, ये इसकी एक्सेस हो गई यहां से यहां तक। अब मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स, मोबाइल घूमा घूमा आगे घूम के नीचे, तो मैं यहाँ से इसको इसी एक्सेस के अलोंग घुमा रहा हूँ, इसको इसी एक्सेस के अलोंग। मैं यहाँ से पकड़ लूं तो इसकी एक्सेस चेंज हो गई, ये इस एक्सेस के अलोंग घूमेगा। समझ रहे हो? तो जिस एक्सेस के अलोंग घुमा रहे होते हैं बेटा, उस एक्सेस को क्या कहते हैं? जो फोर्स हमने लगाया वो फोर्स, और उस फोर्स की कोई ना कोई दूरी तो होगी ही, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? एक छोटी सी बात तुमको बताते चले फिर हम। जैसे ये दरवाजा, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, ये दरवाजा, भैया इस दरवाजे में ये है फोर्स लगाने की जगह, ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये इसी के एक्सेस के अलोंग घूमेगा ये दरवाजा। अब मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, बड़ी इजीली दरवाजा खुल जा रहा है, बंद हो जा रहा है। सुना मैंने क्या कहा? फोर्स इनटू फोर्स की एक्सेस से दूरी, ये दूरी। तुमने किसी दरवाजे में ऐसा देखा है क्या दरवाजा खोलने के लिए हैंडल एक्सेस के पास हो? जैसे जैसे ये हैंडल पास लगाते जाओगे तो तुमको बताओ फोर्स बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? अब और अगर यही एक्सेस यहाँ आ जाए, बिल्कुल एक्सेस उसका हैंडल बिल्कुल यहाँ आ जाए, कभी दरवाजा खुल पाएगा? क्यों नहीं खुल पाएगा जरा? क्योंकि तुमने आर इक्वल टू क्या कर दिया? जीरो। बोलो बोर्ड पे देखकर, आर कितना हो गया? पहले आर इतना था, अब आर इतना 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 इतना, तुम यहीं आ गए तो आर कितना हो गया? जीरो। टॉर्क कितना हो गया? जब टॉर्क जीरो हो गया तो घुमाने वाली आइटम तो खत्म कर दिया तुमने, तो घूमेगा क्यों दरवाजा? नहीं बात समझ में आई? इसका मतलब क्या सीखा तुमने? टॉर्क क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने वाला फोर्स होता है, हाँ या ना? किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने वाला फोर्स होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए आइंस्टीन ने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था कि अगर ये पृथ्वी है, अर्थ, क्या है ये? अर्थ, ये मून, उसने कहा था कि अगर मुझे अर्थ से मून के बीच में कोई एक सपोर्ट मिल जाए, अर्थ से मून के बीच में अगर मुझे कोई एक सपोर्ट मिल जाए और मून से लेकर अर्थ तक के बराबर पहुंचने वाला मेरे पास कोई जैसे डंडा हो, लाठी, तो उसने कहा था मैं अर्थ पर एक उंगली से मून को हिला सकता हूं। ऐसे करके ऐसे क्या मून हिल जाएगा उधर? उसने क्या कहना था? अरे यार टॉर्क देखो ना यार, टॉर्क, फोर्स को तुमने फिक्स रख दो, चलो हटाओ यार, फोर्स को ले लो 10 न्यूटन, डिस्टेंस पे ले लो 2, आर की वैल्यू 2, तो कितना 10 2 जा
20। थोड़ा दिमाग लगाना, साइंस के बच्चे हो, पढ़ो मेरा ध्यान से। 20 ले लो, इसको 2 ले लो, तो 22 जा 40। टॉर्क, इसको 20 रहने दो, इसको 8 कर दो, कितना आ गया 160। इसको 20 रहने दो, इसको 1 लाख कर दो, 20 लाख। नई बात समझ में आई? टॉर्क देख रहे हो कितना बढ़ता जा रहा है। फोर्स भले कम लगा रहे हो, खाली दूरी बढ़ाते जाओ, दूरी बढ़ाते जाओ, टॉर्क बढ़ता जाएगा, मतलब घुमाने वाला एक्शन बढ़ता जाएगा, घुमाने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, इजीली घूम जाएगा। 5-5 कुंटल के 10-10 कुंटल के दरवाजे फैक्ट्रियों में जाके देखो, है ना। ये कभी तुम जाना ये अशोका लेलैंड, वहां पे एक दरवाजा लगा हुआ है, जो ट्रक बनाने की कंपनी, वहां दरवाजा लगा है। वो बता रहे थे भाई साहब, वहां पे गए थे तो शायद 150 कुंटल का दरवाजा है, 150 कुंटल का दरवाजा, 150 कुंटल, समझ रहे हो। जो मेरी बाइक है वो 112-115 कुंटल है, सॉरी 112 किलो है, किलो केजी है, वही मैं एक कुंटल 15 या 20 केजी है। एक बाइक भारी है काफी, हाँ। 1 कुंटल का मतलब 100 किलोग्राम। अब वो दरवाजा 150 कुंटल का, 170 कुंटल के लगभग का है। 150 इंटू 100 कितना हो गया 15,000 किलो का। और एक हाथ से आदमी ऐसे कर गया है, बड़ा इजीली लग रहा है, एकदम मक्खन, ताकत ही नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि वो दरवाजा ऐसे बनाया गया है, ये इतना बड़ा गेट, बीच में यहाँ पे जोड़ तो होगा ही, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया तो होता ही है, ये हैंडल, यहाँ ये दूरी बहुत रखी है उन्होंने, गैप बहुत ज्यादा है। मतलब इस कमरे क्या बताऊं मैं, जहां तुम बैठे हो वहां से लेकर इतना एक दरवाजा उतना गैप है, एकदम इजीली ऐसे करके धीरे से खुल जा रहा है, इतना भारी गेट है। बताओ तो क्या है सब, ये टॉर्क ही तो है, और क्या चीज है। तो इसी से पता चलता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला कितना है, फॉर साइन थीटा या एफ इंटू आर, फोर्स इंटू दूरी, क्या फोर्स इंटू दूरी, फोर्स इंटू दूरी, फोर्स इंटू दूरी। नोट करो इसे, पहले इसको नोट करो। बहुत बढ़िया। तभी एक ऑल्टो कार है, एक ऑल्टो कार है, एक तुम्हारी किया सोनेट हो गई, एक फॉर्च्यूनर हो गई, एक BMW हो गई, पजेरो हो गई, और भी जितनी महंगी गाड़ियां होती जाएंगी, क्या तुम उसका कभी रिव्यू देखो। इस गाड़ी का टॉर्क कितना ज्यादा है, 300, इस गाड़ी का टॉर्क केवल 50, इस गाड़ी का टॉर्क 1200, इसका 1800, इसका 5000। क्या टॉर्क? टॉर्क का मतलब उस इंजन की क्षमता कि वो पहियों को कितनी तेजी से घुमा दे रही है। सुना तुम मेरे सुनते, इंजन उस पहिए को कितनी तेजी से घुमा पा रहा है। भैया जितना तेजी से घुमा पाएगा उतना ज्यादा टॉर्क, घुमाना ही तो टॉर्क है। नई बात समझ में आई। और जो बड़ी बड़ी रेंज रोवर टाइप की गाड़ियां होती हैं, जब जैसे तुम्हारी होगी सबसे महंगी गाड़ी कौन सी, वो रोल्स रॉयस है ना, वो डॉली चाय लोएस, वो डॉली चाय वाला नहीं था, याद है, वो लॉल्स लोएस बोल रहा है उसको, अब क्या करें मजबूर है। तो जो है रोल्स रॉयस, उसका टॉर्क सबसे ज्यादा है सारी गाड़ियों में, सबसे ज्यादा, एकदम मक्खन। इस सामने इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर भी आ जाए तो पता नहीं चले आदमी को, समझ अंदर जो बैठा है, अंदर आदमी बैठे, चलो एक और स्पीड ब्रेकर आना तो अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लगता है उसमें बैठ के, ऐसा लगेगा, समझ रहे हो, एकदम स्मूथ। गड्ढा गुड्डी का तो पता नहीं चलेगा क्या है। तो वो तो पैसे की गड्डियां भी तो लगी उसमें, 8 करोड़, आदमी उतने में 5 घर खरीदेगा। टॉर्क अब लिखो ध्यान से, कौन सा वाला, बस भाई फोर्स लगेगा यहाँ, और यहां से यहां तक की दूरी r, ये ऊपर उठ जाएगा तुरंत ही, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर। भैया आइंस्टीन ने कहा कि मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं, ये दूरी हो जाए, जितनी ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा रोटेशनल एक्शन होगा, मून ऊपर चला जाएगा। मून को मैं हिला सकता हूँ एक उंगली से, सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हेडिंग मत लिखो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो लिखवा रखा था मैंने। जैसे
ये एक रॉड है, ये रॉड बीच में फिक्स है, यहां लिखा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर की रॉड है। कितने की? कितने की? 60 सेंटीमीटर की क्या है बेटा? रॉड। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एक मास मैंने यहां लिया 5 केजी का, किसका? 5 केजी का। कौन से पॉइंट पर लिया? 10 सेंटीमीटर पर। 10 सेंटीमीटर पर 5 केजी का मास लटकाया है। तो 8 केजी का मास कहां लटकाएं? दूसरी तरफ की रॉड सीधी रहे। 5 केजी के मास को 10 सेंटीमीटर पर लटकाया है, तो 8 किलोग्राम के मास को दूसरी तरफ कहां लटकाएं? कहां लटकाएं कि रॉड ऐसे ऐसे ना करे, रॉड सीधी रहे? 36। देखते हैं बेटा, देखते हैं। अगर इधर भी 5 केजी का मास होता, बताओ कहां लटकाते? बोलो 50 पे, क्योंकि 5 केजी की इस सेंटर से दूरी कितनी? 10 और 10 20। तो दूसरे वाले 5 केजी की भी दूरी कितनी होती? 10 और 10 20। नहीं आई? लेकिन अभी तो गड़बड़ है मामला। तो एक बात बताओ, ये 5 केजी वाला मास इसको इधर घुमाना चाह रहा है। सुनना ध्यान से यार, देखो तुरंत, ये 5 केजी का मास इधर घुमाना चाह रहा है, ये 8 केजी का मास इधर घुमाना चाह रहा है। घुमाना चाह ही रहा है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। 5 केजी का मास, 8 केजी का मास, बीच में तुम पकड़ लो इसको, तो रॉड या तो ऐसे घूमेगी या रॉड ऐसे घूमेगी। वो उसके यहाँ बज रहा है, छोड़ो, इधर ध्यान दो। या तो 5 केजी का मास इधर घुमाएगा, 8 केजी के मास ऐसे घुमाएगा, तभी तो तराजू ऐसे ऐसे होता रहता है। देखियो तराजू। अब कहां लटकाएं? तो मान लो इस 10 से लेकर 30 की दूरी कितनी? 10 to 30 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब यहां से लेकर यहां की दूरी को कह दो x। क्या कह दो? x। इसका मतलब 5 वाला जो टॉर्क लगाएगा वही टॉर्क क्या लगाएगा? 8 वाला, तभी तो बैलेंस रहेंगे। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तुम क्या करो, टाउ 1 इक्वल टू क्या कर दो? टाउ 2। 5 इंटू दूरी कितनी? 20 इक्वल टू कितना? 8 इंटू कितना? x। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो x कितना आ गया? 25/2, 12.5। x इक्वल टू आ गया 12.5 सेंटीमीटर। मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा? इसका मतलब 42.5 सेंटीमीटर पर इसको लटकाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। नहीं आई? नहीं आई? ऑनलाइन वालों तुम बताना जरा बेटा, आई बच्चों? बढ़िया, समझ गया ना? एक क्वेश्चन सेम करो, छोटा छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल छोटा सा, टफ करूंगा दूसरे तीसरे नंबर पे, पहले करो। ये 0, ये रॉड बीच में फिक्स, ये 50 पर फिक्स है, यहां लिखा है 10, यहां लिखा है 30, यहां मान लो है 60, मान लो है यहाँ पे 100, यहां मान लो 80। मेरे पास एक मास है
10 kg का, ये रखा हुआ है 18 पे, कितने सेंटीमीटर पे? 18। तो कह रहे हैं 30 kg का मास कहाँ रख दें कि रोड बैलेंस हो जाए? 30 kg का मास कहाँ रख दें कि रोड बैलेंस हो जाए? करो करो बेटा। 6। वो दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की ना, तो वो बजाते रहते हैं अपना, और क्या करे, वो थोड़ी ना बैठ के फिजिक्स पढ़ेगा। 6 आ गया फटाफट। हाँ, तो 10 इंटू ये 18 से लेकर 50 तक कितना होता है? अरे ये 18 पर है, 18 से 50 के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 10 इंटू 32 इक्वल टू ये कितना? 30 इंटू एक्स। तो 10 3 जा 30, एक्स इक्वल टू कितना? 32/3। तो 10.6, 10.6 मतलब 50 प्लस 10.6 कितना? 60.6 सेंटीमीटर आंसर। नई बात समझ में आई? चलो एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ। हाँ, एक हो जाएगा क्वेश्चन। एक मास यहां लटका हुआ है, ये 0 है, ये 200 है, ये बीच में 100 है। ये 5 kg का मास है, ये 20 पर है। ये 20 kg का मास है, ये 60 पर है। ये 30 kg का मास है, ये 110 पर है। तो 15 kg का मास कहाँ लटकाएं कि सब बैलेंस हो जाए? इधर वाले दोनों ऐड, इधर वाले दोनों ऐड, इक्वल कर दो, एक्स निकालो, बताओ। करो बेटा, ऑनलाइन तुम लोग नहीं करोगे आज? कोई आंसर दोगे? नो एल्स पर सिखा। ओके देवांश 160 पे। अच्छा, आज वो आई नहीं। हाँ, उड़ जाएगा आज। उसका हाँ, भाई वाले तो समय एक बार ऐसे मार दिया ना कि कोई मछली जैसे छटपटा रहे क्लास में। वो थप्पड़ लप्पड़ नहीं होगा बेटा। 60। तो क्या करूं जरा बताना बेटा? 20 से 100 तक के बीच की दूरी कितनी? ये 20 से लेकर 100 तक के बीच की दूरी कितनी? 80। तो 5 इंटू, तुम लोग सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? 5 इंटू 80 प्लस 60 से 100 तक कितना? 20 इंटू 40। बताओ 30 से 100 तक कितना? ये 10 प्लस 15 इंटू एक्स। 8 पंजे 40, 400 प्लस 800 इक्वल टू 300 प्लस 15x। 8 4 1200 माइनस 300, 900 इक्वल टू 15x। 15 छक 90, 60, x इक्वल टू 60। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा रहा होगा? 160। नई बात समझ में आई क्या? ऐसे करना है क्वेश्चन को। इसी को कहते हैं तराजू, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हो गया, सीख गए। नहीं आई बात समझ? सब कुछ कटी जाना तो लेके फायदा क्या था, है ना? चलो मिलते हैं कल।